जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। ओम शांति। तो 11वां बाबा कहते हैं व्यवस्था करो, हर एक चीज व्यवस्थित रूप से करो, ऑर्गेनाइज्ड वे में करो, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं। गीता में कहा गया है जो ज्ञानी और योगी है, योग जो है वो योग किस चीज का नाम है, ज्ञान किस चीज का नाम है, मनुष्य की जो थॉट्स हैं वो व्यवस्थित है। ज्ञानी और योगी का ये लक्षण है। आप कभी किसी मीटिंग में भी बैठे हैं, लोगों की बात सुने, कई लोग जंप करते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, बात शुरू कर रहे हैं कुछ और चलेंगे, वो कहते हैं ना फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, वो चले जाते हैं। बात कर रहे हैं कुछ और वो अपने जो जिस के लिए मीटिंग हम कर रहे हैं, जिस बात को डिसाइड करना है, उस बात को छोड़ के बीच में कहेंगे आपको पता है उस आदमी का क्या हुआ? नहीं, हमको तो नहीं पता है। कहेंगे वो जो डिस्कस करना है मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है, पहले ये सुन लो। वो बता देंगे अच्छा भाई सुनाओ। सुनाने के बाद फिर दूसरी बात कहेंगे पहले चाय पी लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो चाय पी लो। फिर उसके बाद कहेंगे 15 मिनट गैप छोड़ दो, फिर इकट्ठे बैठ के जम के बात करेंगे। तो कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब बात करेंगे वो कहीं से कहीं चले जाएंगे। कोई उनकी पटरी ही नहीं है जिस पर रेल चले उनकी, वो कोई राइट लेफ्ट ही नहीं है जिधर ही ले जाए। तो जो योगी और ज्ञानी होगा उसके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, व्यवस्थित होगा, जीवन उसका व्यवस्थित होगा। एक तो उसका टाइम मैनेजमेंट होगा, सारी दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, दिनचर्या माना क्या? मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हमारा जो टाइम है वही तो लाइफ है। वो हमारा टाइम हमने किस पर स्पेंड करना है, योग पर कितना, ज्ञान पर कितना, सेवा पर कितना, रेस्ट पर कितना, भोजन पर कितना, ये सारा टाइम मैनेजमेंट व्यवस्था है टाइम की। दूसरा मनी की मैनेजमेंट, पैसा है। पैसे को कोई इन्वेस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करता है, कोई ऐसे टाइम पर खर्च कर देता है वो एक्सपेंडिचर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा तो वो भी लगाता है, पैसा वो भी लगाता है। कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया वो खत्म हो गया, कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया तो पैसे से पैसा बढ़ता रहा। सेवा में भी हम पैसा लगाते हैं, सेवा भी कोई ऐसी है जिससे सेवा से सेवा निकलती है और वो लगा हुआ पैसा बना ही रहता है, उससे वो सारी उम्र मल्टीप्लाई होता रहता है, सेवा होती रहती है। कोई सेवा ऐसी होती है आज आपने की, वो सारा पैसा खत्म, वो सेवा भी खत्म उसके बाद। तो ये एक मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है, ये भी एक समझ चाहिए व्यक्ति में। और गलत इन्वेस्ट करेंगे, मान लो ऐसे तो रिश्तेदार भी हैं, खाना पीना भी है, चड़क भड़क भी है जीवन में। अब आपके पास कोई मेहमान आया, आप अपना भक्का दिखाने के लिए 20 चीजें बना के खिला दो उसको, यू कैन डू इट। आप उसको मेवा, फल, तरकारियां, सब्जियां, अनाज, पकवान क्या क्या बना के खूब खिला दो, वो समझेगा भी इसने तो बहुत खातिरी की मेरी। बट आर यू टू स्पेंड योर मनी लाइक दिस? ये बाबा का पैसा है, आपने बाबा को दे दिया। कोई अतिथि है, अतिथि का सत्कार करो, अतिथि को उसके लिए कुछ थोड़ा सा दो, ये ठीक बात है। अतिथि को हमें सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम 36 प्रकार का भोजन बना दो उसको, दूसरे दिन वो भी डॉक्टर के पास जाके गोलियां लेगा, वो भी अपना खर्च उस पर करेगा, या तो व्यायाम करने का दंड पे लेगा ताकि हजम हो जो खाया है भारी सारी, या फाका मस्ती करेगा, बैलेंस करेगा। नतीजा क्या होगा उसका पेट तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा। आपने जो खिलाया उसको कोई आपको मालूम तो है नहीं किस चीज का मेल किस चीज के साथ है। कई उसमें पहलवान होकर खाने आपस में लड़ेंगे, एक का मेल नहीं दूसरे से उनकी दुश्मनी है। आपने उसको नींबू भी पिला दिया, उसकी लस्सी, दूध की वो मैंगो शेक भी पिला दिया, साथ में नींबू भी पिला दिया। अब उन दोनों का क्या मेल है, क्या बनेगा, वो तो ईश्वर ही जानता है या तो डॉक्टर ही जानता है, बायोकेमिस्ट जानता है। आपने तो पिला दिया उसको प्यार में आकर। तो इतने प्रकार का भोजन दे के आपने पैसा खर्च किया, यू डोंट नो मनी मैनेजमेंट। उसको सेवा में लगाने की बजाय बाबा तो कहते हैं पेट से भी बचा के सेवा में लगाओ, ज्ञान दो किसी को जिससे उसका उपकार हो, कल्याण हो। और आप पेट पर खर्च कर रहे हो, खर्च करो, उचित खर्च करो, कम खर्च बालानशी करो। तो बाबा ने जो अभी भी इस सालगांव के बारे में कहा, बच्चे कम खर्च बालानशी करो, चीज बढ़िया हो, खर्च कम करो। तो ये जैसे टाइम की मैनेजमेंट वैसे मनी की मैनेजमेंट। तीसरा एनर्जी की मैनेजमेंट। अब काम ही करना है,
आप काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आया जब आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपने ख्याल नहीं किया, हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन है। अब 3 दिन डॉक्टर आपको कहेगा 3 दिन बेड में रहो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? आप करते गए काम, और आप जाके पढ़ो, आराम करो। तो आपको यही मालूम नहीं कि आपकी कितनी एनर्जी है। गाड़ी में वो साइन रहता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब रिजर्व पर जा रहे हैं हम। आप कोई पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाते नहीं, गाड़ी को खड़ा करके कुछ इंतजाम करते नहीं। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल स्टेशन नजदीक है नहीं, अब धक्का देकर ले चलो, इसको करो फिर। तो इट इज नॉट प्रॉपर ड्राइविंग। यू डोंट नो वेदर देयर इज फ्यूल इन योर कार और देयर इजंट, उसमें तो इंडिकेटर है। तो हर एक चीज को देखना चाहिए आप में कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेसिटी है। वंस ए वाइल कोई इमरजेंसी होती है आप उसको करो, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट तक तो मत करो, उसका नतीजा क्या होगा। और फालतू कामों में अगर एनर्जी लगाओगे, बाबा कहता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑन अर्थ। आप जो बच्चे हैं, जैसे वो अली है ना, अली एक वो बॉक्सर, वो कहता है आई एम द माइटीएस्ट, ऐसे हाथ उठा के कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट, वो बॉक्सर जो है। तो लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा है कि बच्चे आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आपकी लाइफ जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी ठीक तरह से स्पेंड करनी चाहिए। यूर एनर्जी इज वेरी वैल्यूएबल। सत्युग की सृष्टि को स्थापना करने की इतनी जिम्मेवारी आपको दी हुई है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एम्प्टी गॉसिप। फालतू झंडमई झुंगमई मत करो। अपने जो ये शक्ति योग में लगाने बढ़ाने की बजाय, जमा करने की बजाय एनर्जी को वेस्ट करना और फिर उसको ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाना, ये गलत है। बाबा ने कहा था 10 बजे सो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे तक ड्रामा करते हैं। दूसरे दिन जब योग अमृत वेले में आते हैं, वो जो पास बैठा होता है ना उसका लगने देते हैं ना अपना लगने देते हैं। और योग क्या लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये तो नमाज पढ़ते हैं, ये योग थोड़ी लगाते हैं। तो क्यों? क्योंकि 12 बजे तक हम देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे 10 बजे तक सो जाओ। देखो ये भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। ये अरेंज करो, उसको पहले से ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि बाबा ने फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी हुई है वो अमृत वेले को, योग को दी हुई है। अगर आप 12 बजे सोने के बाद भी अमृत वेले का योग ठीक लगा सकते हो, आई विल परमिट यू। इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम एंड इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, आई विल से ओके। लेकिन मुझे पता है कि 99% की ये कैपेसिटी नहीं है कि 12 बजे सोएं और सुबह को अमृत वेले में अलर्ट और एक्टिव बैठें और उनकी कमाई हो। तो मैं उनको कहूंगा दिस प्रोग्राम इज फिनिश्ड, द रेस्ट विल बी टुमारो, यू गो बैक योर होम, हैव ए गुड स्लीप, कम इन द मॉर्निंग अमृत वेला फॉर गुड मेडिटेशन। जाओ आप जाके सो जाओ। तो मैं तो बजाय दूसरा रिकॉर्ड बजाने के, वो जो निद्रा का कोई रिकॉर्ड बना हुआ हो उसको बजवा दूंगा, गो एंड स्लीप। तो ये हमारे जीवन में जो, जिसको मैं कहता हूं डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए अपनी एनर्जी को। आखिर एनर्जी तो वही है, यू रिक्वायर सम स्लीप, आपको नींद भी जरूरी है। तो वो अपना ठीक तरीके से अपने को एडजस्ट करो, ऑर्गेनाइज करो। वरना अगर एक दफा आपकी आदत पड़ गई ना अमृत वेले में ठीक ना बैठने की, आप जैसे हैबिट होती है ना, कईयों को ड्रग एडिक्शन होता है, कईयों को कुछ हैबिट्स पड़ जाती है। कई आदमी बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, आप बैठेंगे ना बेंच पर, वो बेंच हिलाएंगे, आप भी हिलेंगे साथ में। लोग समझेंगे ये भी हिल रहा है, नाम हमारा भी बदनाम होगा। हिला रहा है वो साथ वाला, क्योंकि वो ऐसे बैठना जानता ही नहीं। तो हर एक की अपनी हैबिट्स हैं। कई ऐसे बैठे होंगे अलग अलग तरह की, मैं क्या बताऊं, चबाते हैं, हैबिट्स हैं। अगर एक दफा जिसको हैबिट पड़ गई, वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल। जो धागों का रस्सा बन गया उसको तोड़ना मुश्किल है, धागा तो तोड़ सकते हो, आदत पक्की हो गई वो भी छूटना मुश्किल। इसी तरीके से अगर हमारी एक दफा हैबिट पड़ गई कि अमृत वेले हम अलर्ट और एक्टिव नहीं बैठे, अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को आपने एक दफा तोड़ दिया, फिर दूसरी दफा दौड़ने की टेंडेंसी होगी, तीसरी दफा वो टेंडेंसी और पक्की होगी, और फिर आप रोज ही योग में सो रहे होंगे, योग नहीं लगा रहे होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ वो कृष्णा अय्यर आते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उसकी आदत है सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता है वो, और 9 बजे सो जाता है। हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और 9 बजे उठ के चला जाता है। ही गेट्स अप एंड गोज अवे। और उसकी जो स्पीच हो, प्रोग्राम हो, पहले से कहता है मुझे 9 बजे तक जाना है। एक आध दफा ऐसे हुआ, उसको जोर जबरदस्ती किया गया, थोड़ी देर बैठिए, बैठा वो, लेकिन बैठे हुए नींद आ रही थी उसको। उसकी हैबिट है, सुबह को अपना 2-2:30 बजे उठ के पढ़ता है, लिखता है, जो भी उसकी अपना करता है वो। तो हम लोगों का अगर मेडिटेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज द फाउंडेशन हमारे दिनचर्या की, हमारे जीवन की। वी आर योगीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट अस नॉट फॉरगेट। तो अमृत वेले का योग हमारा ऐसी क्वालिटी का हो कि जिसमें हम भरपूर हो जाएं,
आहा मजा आ गया, आनंद आ गया, हमको शक्ति मिल गई, तब हमारे सारा जीवन, सारा दिन ठीक गुजरेगा। उस बात को ख्याल रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी जो सारी दिनचर्या है हम उसको वैसे एडजस्ट करें। मैं भी कई दफ़ा उस चक्रव्यूह में फंस जाता हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा निवेदन कर चुका हूँ। मैं पर्सनली किसी प्रोग्राम में अगर इन्वॉल्वमेंट ना हो, यू विल सी कि मैं 10 बजे से लेट कभी भी नहीं बैठता, चाहे कोई भी सभा हो। यहाँ ड्रामाज होते हैं, कॉन्फ्रेंस में कुछ भी होता है, आई एम नॉट देयर, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा है मुझे आप बोलने के लिए दे दिया, वो प्रोग्राम ही 10:15 बजे है, तो आई एम बाउंड बाय डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन मेरे मन में फिर भी ये एक रिवॉर्ड जैसा होता है, आई मस्ट गो, दिस इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट। बाबा हैज सेड यू मस्ट गो टू योर बेड एट 10 o'clock, लेटेस्ट बाय 10:30 यू मस्ट बी asleep, ताकि अमृत वेला योग आपका ठीक हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और थिंग्स, जो चीजें हैं वो भी व्यवस्थित हों, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो व्यवस्थित हों टोटली। एक संस्कार ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बन जाए। और प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम आप करते हैं दे शुड बी वेल प्लान, मेटिकुलसली प्लान। ऐसा नहीं है हैज़र्ड, आपको 1 माइक चाहिए, स्टेज पर 2 माइक चाहिए या 3 माइक चाहिए, आपको 4 आदमी बिठाने हैं कि 6 आदमी बिठाने हैं, आपको गीत कौन से बजाने हैं, आपको जो भी टोटल सारा है, कितना कितना समय किसको देना है, कैसे प्रोग्राम होगा, यू मस्ट प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस। ये सोचने की जरूरत है। ये टोटल एक नेचर बनाने की जरूरत है, क्योंकि सतयुग में जो टोटल सृष्टि है वो मर्यादा में चलती है, सब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में चलती है। अभी तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज, सारी चीज डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये एक सिस्टम अपना बना लीजिए, और न केवल मैनेजमेंट हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्था हो, बल्कि व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, और उसमें केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। बाबा ने कहा है केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। आपकी जो व्यवस्था हो, सावधानी से हर एक चीज को करो, सोच समझ के करो, लेकिन खुश रह के करो, बैलेंस रखो केयरफुल एंड चीयरफुल का। ओम शांति।